नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद का द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है। क्योंकि हम लोग पिछले अध्याय में जान रहे थे, प्रथम अध्याय में, कि किस तरीके से विदुर महाराज जो हैं वो सबके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबके बारे में। आते आते यहाँ पर क्या होता है कि अब उन्होंने श्री कृष्ण के भगवान के बारे में जैसे ही पूछ लिया, और इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि उद्धव जी वो श्री कृष्ण भगवान के बड़े परम भक्त थे। जब 5 वर्ष के ही थे तो 5 वर्ष की अवस्था में उनका ये हाल था कि सुबह उठते थे और भगवान की डॉल होती थी, यानी कि भगवान का सब रूप होता था जो श्री कृष्ण भगवान का। उनको कपड़े पहनाते थे, उनको नहलाते थे, उनको खाना खिलाते थे, अपना जैसे उन भगवान की सेवा करते थे। तो उनकी माता, 5 वर्ष की बात है ये, उनकी माता उन्हें सुबह कलेवा के लिए, यानी कि सुबह नाश्ते के लिए बुलाती थी। तो मतलब उन्हें बहुत खराब लगता था कि हमें क्यों बुला रही हैं, तो वो उस कलेवा के लिए भी नहीं जाते थे, इतने मग्न हो जाते थे। तो फिर बड़े हुए, फिर तो वो भगवान का साथ ही नहीं छोड़ते थे, भगवान के साथ रहते थे। तो यही हम लोग जानेंगे इस अध्याय में कि किस प्रकार से, तो उसी अवस्था को यहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि कैसे थे हमारे उद्धव जी, ये बता रहे हैं। तो प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री शुक उवाच इति भागवतः प्रस्ता छत्रवार्तः प्रियश्याम प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औकंठत् स्मरितेश्वरः। तो अब यहाँ पर इस श्लोक को कह रहे हैं कि इति, इस प्रकार से, भागवतः पृष्ठा, तो उन महान भागवत, यानी कि यहाँ भागवत किसको बोला जा रहा है? उद्धव जी को। उनसे, उन छत्रा यहाँ छत्री, क्योंकि यहाँ छत्री किसके लिए आया? विदुर महाराज के लिए, क्योंकि विदुर महाराज छत्री हैं। तो कह रहे हैं कि उन छत्री ने वार्ता प्रिय श्याम, मतलब वार्ता कर दी, बात कर दी, किसकी? उनके प्रिय श्याम, उनके प्रियतमा श्री कृष्ण भगवान की वार्ता कर दी। जैसे ही उनका, वही कहते नहीं है कि जैसे बात की और वो उन्हीं के स्मरण में रहते थे, तो मतलब जैसे ही उन्होंने पूछा तो वे बहुत भाव विहल हो गए। तो फिर उन्हें पूरा स्मरण हुआ, प्रतिवक्तुम चतोत्सेह और कंठित सामित, यानी कि जैसे नहीं कोई कंठ भर जाता है, जैसे अत्यधिक प्रेम हो और कोई इस जगत में न रहे और किसी का किसी से अत्यधिक प्रेम हो तो बताने में पूरा कंठ भर जाता है। तो यहाँ उद्धव जी का पूरा कंठ भर आया, नहीं जवाब आ रहा है। वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मौन हो गए, इतनी तेजी से भगवान का स्मरण होया। ऐसे होते हैं महाभागवत, क्योंकि देखो इस जगत में हम लोग बिल्कुल भूले, जीव भूलेया, क्या भूलेया, हम लोग क्या भूले हुए कि हमारा परम संबंध जो है केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान से है। तो और हम लोगों को इस जगत में जन्म पता है क्यों मिलता है? क्योंकि हम करोड़ों योनियों में भटकते हुए हम लोगों को जब मनुष्य जीवन मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि मनुष्य जीवन में आके हम लोग भगवान को जान पाएं। कि हम लोग, क्योंकि देखो पशु तो जानते नहीं हैं, न जान पाते हैं, तो तब हमें मनुष्य जन्म मिलता है कि अब हम अपना संबंध भगवान के साथ जान पाएं कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, और हम उनसे अपने संबंध को प्रगाढ़ करें ताकि हम भगवत धाम वापस जा सके। तो यहाँ पर जैसे ही भगवान का स्मरण हुआ है उद्धव जी को, अत्यधिक व्यूहलता के कारण बिल्कुल उत्तर नहीं दे पाए, बिल्कुल शांत रह गए, उन्हें इतनी तेजी से वो हो गया। तो आगे क्या कहते हैं सेकेंड श्लोक में? या पंचहाय नो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्न छद्र चयन यश
सपर्या बाल लीलिया। तो यहाँ पर उनकी बाल लीलाओं की चर्चा है कि बाल मतलब जो भगवान की बात करते ही एकदम मतलब उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली, थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल शांत रहे। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वे जब वो बचपन में ही 5 वर्ष के ही थे, तो 5 वर्ष की आयु में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतने अधिक लीन हो जाते थे। तो मात्रा प्रातराशा याचिता, यानी कि जो उनकी मात्रा यानी कि अपनी माता द्वारा बुलाए जाने पर, प्रात आशा प्रातः यानी कि सुबह के भोजन के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए। तो पुराने समय में जो हमारे दादी बाबा थे तो वो सुबह नाश्ता नहीं कहते थे, वो कहते थे कलेवा कर लो। तो पराठे बन जाते थे और उसको कलेवा बोलते थे, हम गांव में हम लोग सुनते थे जब जाते थे। तो वही यहाँ पर है कि मात्रा प्रात रासाय वाचिता याचिता सॉरी। तो माता के बुलाए जाने पर भी वो नहीं जाते थे 5 वर्ष के बालक। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में इतने तल्लीन हो जाते थे। तो खेलते हुए कैसे उन भगवान की जो डॉल होती थी श्री कृष्ण भगवान की, वो उससे खेलते थे, उनकी सेवा करते थे। कब? जब बच्चों की बाल लीला करने की, जब बच्चे मतलब खेलने की उम्र होती है। 5 वर्ष तक के बच्चे खुद खेलते हैं, वो कहाँ इतना। लेकिन वही कह रहे, एक इन लोगों के प्रसंग ऐसा होता है कि ये लोग बचपन से तो नहीं मतलब बचपन से जो लोग होते हैं बहुत कम आयु में, जैसे नारद 5 वर्ष की आयु में माँ खत्म हो गई, उन्हें कतई दुख नहीं माँ का। उन्होंने सोचा कि माँ खत्म हुई, चलो अब हम भक्ति करेंगे, क्योंकि एक माँ के कारण ही वो रुके हुए थे, तपस्या के लिए नहीं जा पा रहे थे। तो नारद जी भी पिछले जन्म में कौन थे? गंधर्व थे। तो वो उनका डाउनफॉल हुआ। तो तभी तो कहते हैं कि भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है। हमारा शरीर छूटने पे भी जब हम नया जन्म पाते हैं तो ऐसा होता है कि जब भी व्यक्ति जैसे भक्त है तो इस एक जन्म में भगवत धाम नहीं जा पाया भक्ति करते करते, तो उसकी भक्ति जब वो दूसरा शरीर प्राप्त करेगा तो उसकी भक्ति ये नहीं है कि नंबर 1 से वो स्टार्ट करेगा, नहीं, जहाँ पे उसने छोड़ी थी उसकी भक्ति वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो भक्त प्रहलाद हैं, नारद जी हैं, उद्धव जी हैं, विदुर महाराज हैं, जो ये लोग जो महाभागवत होते हैं, ये लोग जो भगवान के भक्त होते हैं, तो इनकी पिछले जन्म से भक्ति आती है। तो भगवान क्या करते हैं इनके लिए कि भगवान ऐसे घर में जन्म इनका दे देते हैं जिस घर में उनके माता पिता भक्त होते हैं, तो उसकी बचपन से ही ऐसे बालक की भक्ति स्टार्ट हो जाती है। और नारद जी को कैसे हुआ? नारद जी को कैसे? क्योंकि उनकी वो दासी पुत्र थे, वो कुछ सन्यासियों के लिए चौमासे थे, वहाँ रुके थे, सत्संग हो रहा था, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करती थी। तो वहीं नारद जी रुके, तो दिन में उनका सुनते थे सत्संग, उनके भजन कीर्तन करते थे उनके साथ और उनका उच्चिष्ट खाते थे। तो ये है कि भगवान जब भक्त को भगवान ऐसी जगह जन्म देते हैं, ऐसी जगह ताकि उसकी भक्ति कभी समाप्त ना हो। या तो माता पिता भक्त होते हैं, नहीं तो एक इतने अच्छे कुल में उनको जन्म दे देते हैं भगवान जी। तो वही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उद्धव जी तो अपने जन्म से ही भगवान कृष्ण की सहज भक्ति करते थे। क्यों? क्योंकि नित्य मुक्त आत्मा थे। कौन? उद्धव जी मुक्तात्मा थे, कोई बंधन नहीं था, कोई उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की लालसा नहीं थी। वे अपने बचपन से ही स्वाभाविक अंतः प्रेरणा, मतलब बचपन से ही उन्हें अंतः प्रेरणा थी, अंदर से प्रेरणा थी भगवान की सेवा करने की। तो ये अंतः प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि पिछले जन्म की भक्ति होती है। जैसे जड़ भरत थे, तो वो तो पूरे जीवन उन्होंने भगवान की सेवा की, लेकिन लास्ट में जब उन्हें हिरण से एक आसक्ति हो गई थी, तो लास्ट टाइम पे मरते समय उन्होंने आसक्ति हिरण में थी, उसकी याद कर ली तो हिरण बन गए। लेकिन हिरण बनने पे भी उनकी भक्ति कम नहीं हुई,
मतलब वो हिरन बन गए थे तो वो जंगल में रहते थे, ऐसी जगह भगवान ने कर दिया था कि जंगल में ही। तो वो जब हिरन बनने पे भी वो जहाँ साधु संत वार्ता करते थे, जहाँ साधु संत सत्संग करते थे, तो वो वहीं साधुओं ऋषियों मुनियों के आसपास ही बने रहते थे। तो ये है, तो अंतः प्रेरणा के कारण भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे उद्धव जी। और जो भी किससे खेलते थे, जो भगवान की केवल डॉल होती थी, जो कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डे होते थे, उन्हीं उन्हीं से खेला करते थे। उन्हें कभी वस्त्र पहनाते, तो कभी उन्हें खिलाते प्रसादम, तो कभी उनकी पूजा करने लगते थे। इस तरह से वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते थे। इसी को कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार भगवान से हो गया। तो ये ही सब नित्य मुक्तात्मा के लक्षण होते हैं। हम लोग कहते हैं नित्य मुक्तात्मा कौन, तो ये लोग जो जिसे किसी और दुनियादारी की कोई परवाह नहीं, जो केवल और केवल भगवान, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि हम आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा किससे संबंध है। मैं ठीक है ना। मुक्तात्मा भगवान का भक्त होता है जो उनको कभी नहीं भुलाता है, भगवान को कभी नहीं भुलाता है, और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का पुनर्जागरण करता रहता है। मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिलता है ताकि जो हमारा सुप्त हो गया है, भगवान के प्रति प्रेम जो सुप्त अवस्था में चला गया है, तो उसको हमें पुनर्जागरण करने के लिए हमें मानव जीवन प्राप्त होता है, ताकि हम भगवान की कैसे होता है पुनर्जागरण, भगवान की सेवा करके। भगवान की सेवा वो किसी भी तरीके से होती है, हर तरह से सेवा होती है। भगवान की कोई इंद्रियों से करता है, कोई हाथों से करता है, कोई, अब हम जैसे भागवतम श्रवण कर रहे हैं तो हम अपनी इंद्रियों से सेवा कर रहे हैं, कान से। हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो अपनी जिह्वा वाली इंद्री से सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से भगवान को हम प्रसाद बना के भोग लगा रहे हैं तो भगवान की हम हाथों से सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती हैं। और सारे धार्मिक आदेश जीव की इस सुप्त अंतः प्रेरणा को जागृत करने हेतु, तो ये जितने भी हमारे शास्त्र होते हैं, उनमें जितने भी धार्मिक आदेश होते हैं, तो उन सब में यही लिखा होता है कि हम भगवान के साथ अपना जो सुप्त पड़ा हुआ प्रेम है उसको पुनर्जागृत करने के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है। और ये जागरण जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हम लाई जा सके ये जागृति, कि क्या जागृति, कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हमारा भगवान से ही संबंध है। तो ये हमें बहुत जल्दी जानना चाहिए। ये बता रहे, जितनी जल्दी हम जान जाएंगे उतनी तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है कि हम किस लिए ये आए हैं। मान लो सपोज दैट आपको मानव जीवन प्राप्त हो गया और हम इस जीवन में हम भक्ति, हम लोग कहते क्यों, बहुत सारे लोगों को सुना है कि जीवन केवल ऐश के लिए मिला है, ऐश आराम करो, भोग के लिए मिला है। तो फिर अगले जन्म भगवान ने जिसके लिए जन्म लिया तुमने वो कार्य किया नहीं, तो फिर अगर उसमें कहीं डाउनफॉल हो जाए, मान लो निचली किसी योनि में जन्म मिल जाए, तब अभी तो मनुष्य का जन्म है, हम जान पाते हैं कि हमारा भगवान से नित्य संबंध है और हमें उसी संबंध को अपना बढ़ाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। यही तो जीवन का पूर्ण उद्देश्य होता है। तो भक्तों के जो अच्छे परिवार में बालक को श्री भगवान की सेवा करने का अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। क्यों? जैसे अच्छे परिवार में मिल गया तो जब माता पिता ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को, घर में बच्चे देखते हैं कि हमारे माता पिता सुबह उठ रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं। कभी कभी माताएं बच्चों को भी दे देती हैं कि जाओ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कि जाओ भगवान का भोग लगाओ जाके। इस तरीके से बच्चों को भी भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। और तो और सबसे बड़ी चीज है भगवान का प्रसादम प्राप्त करना। तो ऐसे घर में हम लोग देखते हैं ना, बहुत से घरों में भोजन बन जाता है, प्रसादम नहीं होता है। भोजन बन जाता है, भोजन खप जाता है, प्रसादम नहीं होता है। लेकिन जब उसी भोजन को बना के हम भगवान के आगे समर्पित कर देते हैं भगवान, तो वही भोजन रही रहता है, वो प्रसादम बन जाता है। तो ये यहाँ पर हो रहा है, बताया गया है
कि भक्तों को अच्छे परिवार में बालक को श्री भगवान की सेवा करने के अनेक अवसर मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज तो प्रसादम खाने को मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही भक्ति में प्रगति कर चुका होता है, तो ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर उसको प्राप्त हो जाता है। अब आप कहो कि अपने मन से भगवत गीता जब आप खोलेंगे तो भगवत गीता का जो 6वां अध्याय है उसका 41 श्लोक में है। भगवान कहते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, यानी कि पतित भक्त को भी सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनी वैश्य, मतलब पतित कोई कोई भक्त का पूरे जीवन उन्होंने भक्ति कर रहे हैं और कहीं पे आके डाउनफॉल हो गया किसी तरीके से, किसी बात से, तो कह रहे ऐसे भक्त को भी, मतलब उसकी भक्ति डाउनफॉल भले ही हो गया है, कोई गलती भले ही हो गई, लेकिन भगवान उसकी सजा नहीं देते। उसके लिए, उसको भक्ति प्रारंभ करने के लिए भगवान उसको एक भक्त परिवार में ही जन्म दे देते हैं। उसको इस तरीके से भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो या तो सुसंपन्न परिवार में तो, और या भक्त परिवार में, तो इन दोनों परिवारों में क्या होता है कि इस भावनामृत के अपने बोध को स्वतः पुनर्जीवित करने का अच्छा अवसर रहता है। भौतिक जगत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो, हम लोग बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देख लें। हम लोग शादियां करते हैं तो हम लोगों की लड़कियों की एंट्री होती है तो कैसे गाने बज के और किस तरीके से होती है। आपने अंबानी परिवार में, जो इतने पैसे वाले समृद्ध परिवार है, हमें तो लगता है अपने देश के सबसे समृद्ध है, तो जब उनके यहाँ बच्चों की शादियां होती हैं तो उनके यहाँ कितने कितने सारे पंडित जी, विद्वान ब्राह्मण आके मंत्रोच्चारण करते हैं, और कितने सारे लोग गरुड़ ध्वनि करते हैं, यानी कि गरुड़ घंटी जो होती है हम लोग आरती करते समय बजाते हैं, वो बजाते हैं। और उनका जहाँ शादी विवाह स्थल होता है, जिस हॉल में या जिस जगह हो रही होती है, चारों तरफ भगवान की मूर्तियां होती हैं। एक ऐसी जगह में मतलब ये होता है, तो ये तो कितना फर्क पड़ता है। तो हमें भी, अगर हम लोग भी हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें स्टैंडर्ड देख के हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ कौन किसका है, हम किसके लिए जी रहे हैं, हम उनके लिए, इस समाज के लिए, जो हमारा कभी होता ही नहीं है, जीवन में नहीं होता। समाज तो छोड़ो, हमारे परिवार वाले, हमारे पति पत्नी, एक दिन आप अपनी ड्यूटीज छोड़ के तो देखिए कौन किसका कितना है, सारा पानी निकल आता है। तो वो कह रहे हैं कि इस भावनामृत जो भगवान की, इस भावना मांगो, भगवान की भावना अपने बोध में स्वतः पुनर्जीवित करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि इन परिवारों में जो उच्च कुल होते हैं, उन परिवारों में नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, और बालक को पूजा विधि अर्थात अर्चना का अनुकरण करने का अवसर प्राप्त होता है। भाई बच्चे दोनों टाइम, माँ बाप दोनों टाइम आरती कर रहे हैं, बच्चे भी जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं, तो बच्चों को अवसर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ भगवान की सेवा करने का। भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु पंचरात्रि की विधि मंदिर पूजा है। तो अगर जब भक्तों को प्रशिक्षित किया जाता है, उसके लिए क्या है, मंदिर की जो 5 बार भगवान की सेवा होती है, सुबह मंगलाचरण आरती होती है, फिर उसके बाद में भगवान की श्रृंगार आरती होती है, फिर उसके बाद में भगवान की भोग आरती होती है, उसके तो इस तरीके से शाम की आरती होती है, शयन आरती होती है, इस तरीके से भगवान की 5 बार होती है। तो जिसके द्वारा नव जिज्ञासुओं को भगवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पर क्या बताया, नव जिज्ञासु। देखो भक्ति में जो एडवांस होते हैं, तो वो तो देखो बहुत सारे तरह के भक्त होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, तो उनको कैसे उन्हें भक्ति में लाया जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उन्हें भगवान के मंदिर की सेवा में लगा दिया जाता है। क्या, जब वो भगवान की, जब आप किसी व्यक्ति से ही, मान लो इस भौतिक जगत में ही ले लो, किसी व्यक्ति से आप रोज मिलते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो जैसे घर में पति पत्नी या बच्चे सब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो प्रेम हो जाता है। उसी तरीके से जब कोई नव जिज्ञासु होता है, नया नया भक्ति में आता है, तो सबसे पहले उसको क्या, भगवान की सेवा दी जाती है, ताकि वो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करे, भगवान को नहलाए, भगवान को ड्रेस पहनाए, भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती करे, तो ऑटोमेटिकली भगवान से प्रेम हो जाता है, करते 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 करते। तो ये है, भगवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन में भगवान श्री कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। महाराज परीक्षित का तो कुछ कहना ही नहीं।
देखो महाराज, आप सब जानते हैं कि महाराज परीक्षित जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो उसने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान उनकी माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए थे और एक अंगूठे जितना रूप धारण कर लिया था और गर्भ में परीक्षित महाराज के चारों तरफ घूमने लगे थे उस अब परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए। सोचो, गर्भ में घुस के उन्होंने, और परीक्षित महाराज ने तो अपनी माँ के गर्भ में रहते ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। क्यों? भगवान उनकी रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान। अब आप यहाँ से केवल इतनी बात ये सोचिए कि भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं। वो माँ के गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने रक्षा की। तो ये है भक्त की, भगवान रक्षा करते ही हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत परीक्षाएं ना आ रही हों, जीवन में आ जाती हैं। हम लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है, भक्ति करते, लेकिन लॉन्ग टर्म देखिए, वो जो हम पे थोड़े बहुत कष्ट आते हैं वो आगे की अच्छाई के लिए होते हैं, जो हम नहीं देख पाते हैं, जो केवल भगवान ही जानते हैं। तो परीक्षित महाराज तो वो तो परीक्षित उनका नाम ही इसीलिए पड़ा, वो हर किसी में ये देखते थे कि गर्भ में किसने मेरी रक्षा की, गर्भ में मेरी किसने रक्षा की। तो देखो, परीक्षित महाराज के जो पितामह थे, यानी कि उनके बाबा जो 500 पांडव थे, वो तो भगवान के परम भक्त थे ही, नित्य भक्त थे, नित्य पार्षद थे भगवान के 500 पांडव। तो जब वो तो ऐसे कुल में परीक्षित महाराज ने जन्म लिया, तो परीक्षित महाराज भी भगवत भक्त थे। तो इस तरीके से वो भी भगवान श्री कृष्ण के ही गुड्डों से खेला करते थे परीक्षित महाराज जब छोटे थे। अब भी भारत में अच्छे परिवारों में जो बच्चों को खेलने हैं तो श्री राम और श्री कृष्ण के खिलौने या कभी कभी देवताओं के खिलौने भी दे दिए जाते हैं, जिससे उनमें श्री भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो छोटे से खेलते खेलते उनसे प्रेम हो जाता है, फिर उनकी सेवा करने लगते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं। तो भगवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसा ही सुअवसर प्रदान किया और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित हो गया। तो हम लोग परीक्षित महाराज तो थे ही नहीं कि जो पेट से जान के आ रहे हों। हम लोगों ने भी अपने घर में जब भगवान की भक्ति देखी थोड़ी बहुत, तो बड़े हुए तो वो फिर बढ़ती चली जाती है। ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि हमें वही एक अकेले अपने और उनसे अपने संबंध को बढ़ाना चाहिए, और सबसे पुराना संबंध कभी न समाप्त होने वाला संबंध। जब प्रलय का समय होता है, प्रलय होती है, तब भी हम सबकी आत्माएं, हम सब लोग कभी नष्ट नहीं होते। कितनी भी प्रलय आ जाए लेकिन हम लोग नष्ट नहीं होते। हम लोग कहाँ रहते हैं? भगवान के हिरण्यगर्भ में सुरक्षित होते हैं। और फिर से सृष्टि होती है। हम लोगों को भगवान जैसी जिसकी मनोकामना होती है, जैसी जिसकी इच्छाएं होती हैं, वैसे ही उसको जन्म फिर प्राप्त हो जाता है, फिर से सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो ये प्रलय और सृष्टि का कार्यक्रम चलता रहता है। तो इस तरीके से इस श्लोक में जो है हमने उद्धव जी के बारे में जाना कि किस तरीके से वो भक्त थे, और तभी भगवान की, जैसे ही विदुर महाराज ने भगवान के बारे में पूछा तो वो बिल्कुल शांत रह गए, कोई भगवान के बारे में जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनसे नहीं बोला गया थोड़ी देर के लिए। हरे कृष्णा भक्तों।